हो ऑलराइट गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की जो कहानी होने वाली है वो आने वाली है चंपक नाम के एक लड़के की। चंपक हमारे काफ़ी होनहार लड़का है और भाई बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसकी पता है एक गंदी लत भी होती है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, वैसे उसके भी दो पहलू होते हैं। अच्छा कि वो बहुत पढ़ने में अच्छा था, काफ़ी होनहार भी था, और गंदा वो हमेशा गेम खेलता रहता था, और वो भी ऐसा ऐसा गेम नहीं, हॉरर गेम्स, जैसे एक ग्रैनी खेलता रहता था। ठीक है, तो एक रात अपनी डेली हैबिट की तरह वो एक बार गेम खेल रहा था। ठीक है, रात में गेम खेल रहा था, तब उसे महसूस होता है कि उसके जो कमरे की खिड़की है उसके बाहर से कोई उसे झांक रहा है। जब वो भाई बाहर देखता है तो लिटरली उसे पूरी ग्रैनी नज़र आती है, मतलब क्लियर। भाई वो एकदम डर गया और उसने तुरंत बाहर जाके तुरंत भागा, दरवाज़ा खोला और जाके खिड़की के पास देखा, वहाँ पे कोई नहीं। ठीक है, तो उसने सोचा उसका वहम होगा, वो दोबारा वापस आ गया। अब वापस आते समय ना उसके साथ एक चीज़, वो एक चीज़ से ना लड़खड़ा के एकदम गिर गया, और उसने देखा ना किस चीज़ से लड़खड़ा के गिरा है। तो भाई वो जो ग्रैनी का जो डंडा होता है ना, वो रखा था उसके पास। और फिर वो दोबारा उसके पास जब गया है ना, उस डंडे के पास जब गया तो भाई वो डंडा एकदम से गायब हो गया है ना। उसको लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही गेम खेल रहा हूँ, इसलिए ये सारे छलावे मेरे साथ हो रहे हैं। फिर वो अपने बेडरूम में चले गया, और बेडरूम की तरफ आते आते उसने देखा कि गेट खुला पड़ा है, जबकि वो गेट बंद करके गया था। ठीक है, गेट खुला पड़ा है ना। फिर उसने सोचा कि मैंने ही खोल दिया होगा हड़बड़ाहट में, तो फिर उसने बंद करके दोबारा अपना गेम खेलने लग जाता है। अब देखो दो खिड़की थी, एक इधर, जैसे पूरा चारों तरफ रूम है, एक इधर की तरफ खिड़की थी और एक इधर की तरफ खिड़की थी। इधर की तरफ थोड़ा एल टाइप का हाउस था उनका, तो इसलिए दो खिड़की थी, एक इधर की तरफ खिड़की थी, एक इधर की तरफ खिड़की थी। ठीक है, अब इधर की तरफ जो खिड़की थी ना, उधर पता कॉरिडोर था, जो घर का कॉरिडोर होता है वो था। ठीक है, नक्शा थोड़ा समझ जाना, इमेजिनेशन करने में काफ़ी काम आएगा। अब वहाँ से उसको ना आवाज़ आती है, थक 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 आवाज़ आती है। वो दोबारा जाता है और देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं है। वो वापस आ जाता है, और वापस आते हैं आराम से अपना गेम खेलने लग जाता है। लेकिन अब उसने एक गलती कर दी थी, उसने ना गेट खुला छोड़ दिया था, और फिर दोबारा आवाज़ आई, थक थक थक। उसे दोबारा जाना चाहिए था ताकि ग्रैनी दोबारा से गायब हो जाए, लेकिन नहीं, हम तो भैया आलसी, हम बेड पे ही पड़े रहेंगे। ठीक है, आराम से गेम खेलता ना, और भाई ग्रैनी जस्ट उसके सामने आ गए। और जैसे उसने ग्रैनी को देखा और ग्रैनी ने उसको देखा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही ग्रैनी ने चंपक को देखा, चंपक की पूरी बॉडी पैरालिसिस में चली गई। जैसे कहते हैं ना, जैसे स्लिप पैरालिसिस, वैसे एकदम वो अपने हाथ पर नहीं ला पा रहा, लेकिन उसको पता है कि मेरे सामने क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही, और फिर ग्रैनी भाग के आई और उसका पूरा गला दबा दिया, अपने नाखूनों से उसके हाथ छीन दिए। ठीक है, फिर वो भाई बहुत तेज़ चिल्लाया, और उसके मम्मी पापा भी उसके कमरे में आए, और उन्होंने देखा कि हमारा बेटा नींद में ऐसे चिल्ला रहा है। ठीक है, और फिर उसने बोला जाग चंपक जाग, और चंपक जब उठा तब उसे राहत मिली कि हाँ ये एक सपना था। लेकिन अगले दिन जब वो नहाने के लिए गया तो उसने देखा कि यहाँ पे उसके वो निशान थे। तो अब वो सपना था या सच, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द डे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वंदे मातरम।